नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूपम। हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि बिहार की वैकेंसीज़ आई हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी में भर्ती होने के लिए हमारी क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन का एक पार्ट है उसे पढ़ लेते हैं कि दूसरे चरण के बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 2.0 नोटिफिकेशन 2023 के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के केवल 37,700 पद हैं। वही मध्य विद्यालय के शिक्षकों के कुल 31,982 पद सम्मिलित हैं। ये कहा गया है कि टोटल हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी आई हैं 32,000। 31,982 लगभग थोड़ी सी कम है, बट 32,000 हैं लगभग। तो इसके अतिरिक्त चल रही बहाली प्रक्रिया में नए रिक्त पदों को सम्मिलित किए जाने के बाद कुल पदों की संख्या 1,10,000 पद के लगभग हो जाएगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो कुल पद बताए गए हैं वो 1,10,000 हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है एलिजिबिलिटी। तो एज लिमिट क्या है? मिनिमम एज लिमिट इसमें बताई गई है 21 साल, और मिनिमम एज लिमिट मेल्स की बताई गई जो कि जनरल कैटेगरी में है, उनकी 37 साल बताई गई, और जो फीमेल्स की है मैक्सिमम वो है 40 साल, और जो बीसी और ईबीसी में है वो उनकी बताई गई है 40 साल, और जो एससी और एसटी में हैं उनकी 42 साल। मिनिमम एज बताई गई है 21 साल और मैक्सिमम 40 से 42 साल, और जो मेल की बताई गई है वो 37 है, फीमेल की वो बताई गई है 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको इस जॉब में भर्ती होना है तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब आते हैं अपनी क्वालिफिकेशंस पे कि हमारी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इस जॉब में भर्ती लेने के लिए। तो जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है वो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक के लिए बताई गई है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, सीटेट क्वालिफ़ाई होना चाहिए। अगर बिहार का एग्ज़ाम दिया है, जैसे बीटेट दिया है, तो बीटेट क्वालिफ़ाई होना चाहिए। बीएड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या बताया गया? स्नातक और एसटीटी, एक बिहार में एक एस्टेट एग्ज़ाम कराया जाता है, अगर आपने वो क्वालिफ़ाई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, और आपके साथ में बीएड भी होनी चाहिए। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप माध्यमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल होंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए स्नातकोत्तर और एसटीटी यानी एस्टेट और बीएड, ये तीनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। तो आपने अगर सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आप माध्यमिक स्तर के लिए जा रहे हैं तो आपका एस्टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और आप उच्च माध्यमिक के लिए भी जा रहे हैं तो भी आपका एस्टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जिसे जो कि जॉब में भर्ती होने के लिए ज़रूरी बताए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे और क्या-क्या इन्फॉर्मेशंस हैं बीपीएससी के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।